नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो गया है तेजस 24 का, तेज तूफान खबरों का, हमारा खास कार्यक्रम तेजस 24, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो तमाम खबर जिसका सीधा सरोकार है आपसे। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों की सुपरफास्ट डोज तेजस 24। तो तेजस की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग से। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। खबर है कि एक हफ्ते के भीतर भारत का दौरा कर सकते हैं लावरोव। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत का पहला रूसी हाई प्रोफाइल दौरा होगा। इस दौरान भारत और रूस के बीच मिलिट्री हार्डवेयर और तेल के भुगतान के सिस्टम पर चर्चा हो सकती है। ताबड़तोड़ फायरिंग और निशाने पर यूक्रेनी सेना की एक पोजीशन। तस्वीरें मरियुपोल की हैं, जहां रूसी टैंक BTR-82 ने कहर बरपाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे BTR-82 टैंक से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन हमले में सबसे ज्यादा नुकसान मरियुपोल का हुआ है। एक के बाद एक रॉकेट से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें कहां की हैं साफ नहीं, लेकिन इन रॉकेट्स का लक्ष्य साफ है, जो यूक्रेन के डोनबास शहर पर निशाना बनाकर छोड़े गए हैं। करीब 24 सेकंड के इस वीडियो में 20 से ज्यादा रॉकेट फायर होते हैं। यह हमला रूसी सेना ने डोनबास में मौजूद यूक्रेन की सेना पर किया है। यह मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम गाइडेड नहीं होता, जिससे इसके रिहायशी इलाके में गिरने की संभावना होती है। मरियुपोल में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये तस्वीरें मरियुपोल सेंटर के रिहायशी इलाके की हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चेचन्य लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल इमारत में यूक्रेनी सेना के जवान और दोनों सेनाओं के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बता दें कि चेचन्य लड़ाके रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और इस बीच इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, रिवने में रूस की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। रिवने ऑयल डिपो पर रूस ने फिर से दागी मिसाइलें। रूसी हमले के बाद ऑयल डिपो में भयंकर आग लगी है। समुद्र में जोर का धमाका होता है और कई फीट ऊंचाई तक पानी हवा में उछल जाता है। तस्वीरें काला सागर की हैं, जहां रोमानिया की नौसेना के जवानों ने इस पानी में तैरते सी माइन को डिफ्यूज किया है। ये तस्वीरें जारी की गई हैं रोमानिया नौसेना की ओर से। काला सागर में रोमानिया नौसेना के जवान सीमा से लगते हुए समुद्री इलाके में नेवल सी माइंस को वहाँ से हटा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दिन में खोजी गई ये दूसरी माइन है। वहीं ये सी माइन किसने लगाई है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। धमाके के साथ धुआं और तबाह हो गया रूसी टैंक। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के बख्तरबंद ट्रक पर हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है यूक्रेनी सेना ने स्टुगना PNT टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया और कुछ ही सेकंड में रूसी सेना के बख्तरबंद ट्रक को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि स्टुगना PNT टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत ही प्रभावशाली और दूर तक मार करने की क्षमता रखती है। लॉन्चर का ढक्कन खुलता और मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निकल पड़ती है। तस्वीरें यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओसेशिया के ओर्स्क गांव की हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। तस्वीरों में आप एक जवान को भी देख सकते हैं, जो अपने कंधे पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रखे हुए है और वो अपने दुश्मन टैंक पर निशाना साधता है और फायर कर देता है। मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। आपको बता दें कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया है। भीषण युद्ध की तस्वीरें मरियुपोल शहर की हैं, जहां चेचन्य गुट के कादिरोव लड़ाके और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की भीषण जंग जारी है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त मरियुपोल शहर में हालात क्या होंगे। कादिरोव लड़ाकों की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मरियुपोल के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो एक इमारत पर झंडा लगाते हुए भी देखे गए। बता दें कि इस वक्त मरियुपोल में रूस यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है।
और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। जर्मनी बॉर्डर पर अमेरिका की बड़ी तैनाती। आज यूएस नेवी युद्धक विमान करेगी तैनात। यूएस नेवी EA-18G ग्रोलर विमान करेगी तैनात। यूएस नेवी सबसे खतरनाक विमान है ग्रोलर। एक के बाद एक धमाके और अंधेरे में धमाकों से दहलता यूक्रेन। तस्वीरें कीव की हैं, जहां एक बार फिर से पूरा शहर धमाकों से गूंजता नजर आया। साफ देखा जा सकता है कि कैसे रात के अंधेरे में रूसी सेना लगातार कीव पर हमला कर रही है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं बिजली गिर रही हो। बताया जा रहा है कि कीव शहर पर कब्जे को लेकर रूस लगातार हमलावर है और उसने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। युद्ध को 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रूस के हाथ निराशा ही लगी है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पश्चिमी यूक्रेन के रिनवे शहर में रूस ने बमबारी की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बमबारी के बाद आग का गुबार आसमान को छू रहा है। आग की लपटों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है रूस ने रिनवे शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना लगातार पश्चिमी यूक्रेन पर गोले बरसा रही है, साथ ही फायरिंग भी कर रही है, लेकिन अभी तक रूस के हाथ खाली हैं, क्योंकि यूक्रेन के किसी भी शहर पर रूस का अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। यूक्रेन के रोवनो में रूसी हमले से तेल डिपो तबाह हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तेल डिपो पर रूसी मिसाइल के हमले के बाद पहले जोरदार धमाका होता है, फिर आग की लपटें आसमान को छूती नजर आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके के बाद तेल डिपो कई घंटों तक यूं ही धुंधु कर जलता रहा। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा भंडारों पर हमला कर रहा है, ताकि यूक्रेन की कमर तोड़ी जा सके। तस्वीरें मरियोपोल की हैं, जहां रूसी टैंक एक 2 मंजिला इमारत को निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया इस इमारत में ओवोज रेजिमेंट के जवान छिपे थे, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए यह हमला किया गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे रूसी टैंक लगातार एक इमारत पर कहर बरपा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के हमले में ज्यादातर नुकसान मरियोपोल को हुआ है, जहाँ सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। एक इमारत जिसमें सिर्फ खिड़कियां बची हैं, बहुमंजिला इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। इमारत का ढांचा गवाही दे रहा है उस तबाही की जो रूस ने अपने मिसाइलों और गोलों से बरपाई है। तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि मरियोपोल शहर की हर इमारत रूसी हमले के निशान से पटी पड़ी है। दीवारों पर चढ़े युद्ध की कालेख बता रही है जमीन पर कब्जे की जंग में जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। सिर्फ इमारतें ही नहीं, मैदान पर भी रूसी हमलों के दाग को देखा जा सकता है। और ब्रेकिंग न्यूज, रूसी हमलों में मारियोपोल शहर में भारी तबाही हुई है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन में 33 दिन के युद्ध में 210 बच्चों की मौत, 1,70,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन और रूस में जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है और रूस की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल शहर की तबाही किस तरीके से मची है। रूस यूक्रेन युद्ध का 34वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दोनों देशों में रस्साकशी भी बढ़ती जा रही है। इरपिन पर कब्जे को लेकर रूस को बड़ा झटका लगा है। इरपिन के मेयर अलेक्जेंडर मार्कोशिन की माने तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को वहां से खदेड़कर दोबारा इरपिन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने दोबारा इरपिन को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि रूस के हवाई हमले में इरपिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रूस के आक्रमण के बाद करीब 25 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। जमीन पर पड़े शव और हाथों में बंदूक लिए रूसी जवान। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूसी सैनिक लगातार आम यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जमीन पर 3 लोगों के शव पड़े हैं और एक जवान उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में आम नागरिक भी रूसी सैनिकों से लोहा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। अभी तक इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सब यही चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो, ताकि बेगुनाहों की जान बच सके। यूक्रेन से जान बचाकर भागी महिलाएं अब वापस अपने देश लौटने की संभावनाएं तलाश रही हैं। बेटी और पोती को पोलैंड में सुरक्षित जगह मिलने के बाद लुबोव यूक्रेन लौटने के लिए बस की तलाश में है। यूक्रेन वापस क्यों के सवाल पर 47 साल की लुबोव का कहना है कि क्योंकि अपना घर है, जन्मभूमि है, वहाँ अच्छा है, आसान है, हम आजाद हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर लगता है। यूक्रेन वापस लौट रहे लोगों का कहना है कि हम फिर से निर्माण करेंगे, नए सिरे से शुरुआत करेंगे।
ये रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर है जो आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। तस्वीरें लुहांस्क ओब्लास्ट शहर के कादियेव का गांव की हैं, जहां ये रूसी अटैक हेलीकॉप्टर देखे गए, जिसे वहां एक खड़े शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। KA-52 एलिगेटर रूस का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर माना जाता है जो हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। रूस यूक्रेन पर हमले के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन में बड़े हमलों के खतरे के बीच युद्ध विराम पर बातचीत। तुर्की के इस्तांबुल में आज यूक्रेन रूस में आमने सामने बैठक होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति से डोनबास के मुद्दे पर कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि वो तुरंत युद्ध रोकना चाहते हैं और इसके लिए रूस को अपनी तटस्थता और सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। ये तस्वीरें डोनेस्क में युद्ध की कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रशियन टैंक आग का गोला बने हुए हैं। आपको बता दें कि एक रशियन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल था जिसे रशियन BMP भी कहा जाता है। हुआ यूं कि डोनेस्क ओब्लास्ट की खदानों में यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों के बीच इस लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 2 BMP-2 और T-72 टैंकों को तबाह कर दिया। डोनेस्क ओब्लास्ट में रूसी BMP के तबाह होने की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रशियन BMP तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन तभी लैंडमाइंस के ऊपर से गुजरता है और विस्फोट हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विस्फोट के साथ ही धुएं का गुबार आसमान में फैल जाता है। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। यही कारण है कि रूस जिस यूक्रेन को 3 दिन में जीतने के सपने देख रहा था, उससे लड़ते हुए आज 33 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार फायर करते ही है डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड गन, जो यूक्रेन की आबोज आर्मी बेस पर फायर कर रही है। DPR वो राज्य है जिसे पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे DPR कहा जाने लगा। इस राज्य की सेना फिलहाल रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यह है रशियन ISMD इंजीनियरिंग सिस्टम, खार्किव पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें खार्किव के बाहरी इलाके की हैं। इस लॉन्चिंग सिस्टम को पहली बार 24 जून 2020 को रूस की विक्ट्री डे पर दिखाया गया था और इसी साल सेना में शामिल किया गया है और अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन में खार्किव पर हमलों के लिए हो रहा है। और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से युद्ध के बीच क्रेमलिन का बड़ा बयान। रूस ने कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानते। वहीं रूस की तरफ से कहा गया कि रूस रिहायशी इलाकों में हमले नहीं कर रहा। वहीं क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि देश को खतरा हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। यूक्रेन ने दावा किया है कि लवीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। पहले अटैक के बाद आसमान में धुआं उठता है, इसके बाद दूसरा धमाका होता है, वहीं कुछ ही सेकंड के बाद तीसरा ब्लास्ट होता है। खास बात यह है कि धमाके के बाद आसमान काले धुएं से भर जाता है। दूसरे और तीसरे धमाके के बाद पहले आग का गुबार भी दिखता है। मारियोपोल में तबाही मचाने के बाद अब रूसी सेना ने खार्किव पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रात भर ऐसे ही रूस ने खार्किव के अलग अलग इलाकों में मिसाइल, टैंक, रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। रूसी बमबारी की ये तस्वीर दहला देने वाली है। देखिए एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चर से कैसे रूस रॉकेट दाग रहा है। बता दें कि रात को हुई बमबारी के बाद खार्किव के कई शहर तबाह हो गए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन के खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। रूसी मिलिट्री कंपनी यूक्रेन में लड़ाके भेज रही है। रूस का वेंगर ग्रुप लड़ाकों की तैनाती कर रहा है। तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। रूसी मिलिट्री कंपनी लड़ाके भेज रही है। यह बड़ा खुलासा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने किया है। पूर्वी यूक्रेन में प्राइवेट कंपनी के लड़ाके भेजे जा रहे हैं।
और रूस का अवेंजर ग्रुप तैनाती कर रहा है। ब्रिटेन ने दो टूक कहा है कि शांति वार्ता के नाम पर रूस को यूक्रेन नहीं बेच सकते और न ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध का कोई फायदा पहुंचना चाहिए। ब्रिटेन की संसद में विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने कहा है कि हमें लंबे समय के लिए देखना होगा, हमें तय करना होगा कि बातचीत यूक्रेन को बेच देने पर खत्म न हो। 2014 का वो समझौता याद रखना होगा। ब्रिटेन की सरकार किसी भी हालत में पुतिन को जीतने नहीं देगी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन को जिम्मेदार ठहराएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूक्रेन में मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। इसके लिए यूएन लगातार कई देशों से मिलकर संभावनाएं तलाश रहा है। I've asked Martin Griffiths, the coordinator of our humanitarian work worldwide, immediately to explore with the parties involved the possible agreements and arrangements for a humanitarian ceasefire in Ukraine. Since the beginning of the Russian invasion, और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, पुतिन का ज़ेलेंस्की से बातचीत से इनकार नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि इस हालात में अभी बातचीत से हल नहीं निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सहित कई देशों के संपर्क में है। been in close contact with several countries that have been talking to the parties at the highest level in order to explore the different forms of mediation leading to a political solution. रूस के अरबपति अब्रामोविच और यूक्रेन के शांति वार्ताकारों को कीव में जहर दिए जाने की खबरें हैं। ये घटना मार्च के शुरुआत की बताई जा रही है, जब रूसी अरबपति ने कीव में यूक्रेन के लोगों से मुलाकात की थी। यूक्रेन की अपील पर रूसी हमले को रोकने के लिए अब्रामोविच कीव गए थे। जहर से बातचीत कर रही यूक्रेनियन टीम्स के पास से कम 2 वरिष्ठ सदस्य और अब्रामोविच बीमार पड़ गए थे। यूक्रेनियन टीम्स के सदस्य अब्रामोविच और क्रीमिया के सांसद की हालत में सुधार है। और फिलहाल तेजस 24 में इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।